अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं ऐमन फूड। आज मैं यहाँ आपको बहुत ही मज़ेदार मसाला बताने वाली हूँ। और ये किसी बिरयानी का या कोरमे का नहारी का मसाला नहीं, बल्कि यहाँ आज मैं आपको चाय का मसाला बताऊँगी। और ये मसाला इतना ताकतवर है ना कि आपकी जिस्मानी थकान को, आपकी ज़हनी थकान को बिल्कुल दूर कर देगा और आपको बिल्कुल हशाश बशाश कर देगा। जैसे कि रमज़ान आने वाले हैं तो बिल्कुल ये मसाला आप अभी से बना के रखिए और इसके मज़े लीजिए। तो चलिए इसके फ़ायदे मैं आगे बताती रहूँगी, लेकिन सबसे पहले हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर कुछ गरम मसाले, जिसमें है लौंग। तकरीबन 15 से 16 मैंने लौंग लिए हैं यहाँ पर। और छोटी इलायची हम ले लेंगे यहाँ पर, तकरीबन इतनी ही हमने लेनी है, 15 से 16 अदद। और काली मिर्च जो है यहाँ पर 25 से 30 अदद है। और दालचीनी के जो टुकड़े हैं तकरीबन छोटे बड़े मिला के 4 टुकड़े हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ये हो गए इसके 4 मसाले। और ये है सौंठ। सौंठ आप साबुत भी ले सकते हैं, इसको कुचल के पीसेंगे, या फिर इस तरह का एक पाउडर मिलता है सौंठ का पाउडर, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये साबुत मैंने हटा दिया है। और बाकी ये तमाम जो चारों मसाले हैं ये हमने पहले इनको पीस लेना है। और बाकी जो पिसा हुआ हमारा सौंठ का पाउडर है वो हम बाद में इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं पीस के लाती हूँ जनाब, आपको दिखाती हूँ। इसका बना लिया मैंने पाउडर। और यहाँ पर जो सौंठ का पाउडर है ये आपने यहाँ पर कितना डालना है, तो ये 1 टीस्पून के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। ये देखें 1 टीस्पून हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये हो गया 4। तो यहाँ पर 4 टीस्पून हमने डालने और खूब भर के डालने हैं। तो ये मैंने बाकी हटा दिए। ये 4 टीस्पून डालने के बाद इनको भी एक दफ़ा मैं घुमा लेती हूँ, ताकि खूब अच्छा सा मसाला जो है ना वो मिक्स हो जाए। और ये बन चुका है हमारा चाय का मसाला, यानी कि मसाले वाली चाय का मसाला तैयार हो चुका है। अब आप इसे एयर टाइट बोतल के अंदर डाल दें। यकीन करें पीसने के बाद जब मैंने इसका ढक्कन खोला था, इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही थी ना कि बस। और यकीन करें आप इसको टाइट में डालेंगे तो ये आपका हमेशा खुशबूदार रहेगा। और अगर ढीला ढक्कन होगा तो इसकी खुशबू जाती रहती है आहिस्ता आहिस्ता, वो इतनी पायदार नहीं रहता। तो इसलिए आपने एयर टाइट डब्बा लेना है और उसके अंदर इस मसाले को रख लेना है। तो इस तरह बना के रखिए। और जब चाय बनाए, और आप इसे रमज़ानों के लिए आपके लिए बेहतरीन है, रोज़ेदारों के लिए बेहतरीन है ये, या फिर सारा दिन से जो काम के थके हारे आते हैं उनके लिए बेहतरीन है। और यहाँ पर जो अब चाय बनाना मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे मैं बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 कप की तैयारी करूँगी। यहाँ पर 2 कप मैंने दूध ले लिया है, उबला हुआ ही दूध है। और यहाँ पर हाफ़ कप मैंने डाल दिया है पानी। चीनी जो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा या फीका जैसा आपको पसंद हो वो डाल दीजिए। मैंने 2 टीस्पून डाला है। और यहाँ पर पत्ती भी 1 टीस्पून भर के डाल दी है मैंने। और अगर आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आधी चम्मच और डाल दीजिए। जैसा आपको चाय का फ्लेवर पसंद है, कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पसंद है तो मज़ीद पत्ती का इजाफा कर दीजिए। यहाँ पर जैसे पत्ती डाली उसे मैंने मिक्स किया। अब डाल देंगे साथ ही हम इसके अंदर ये मसाला भी। 2 कप के अंदर आपने कितना मसाला लेना है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हाफ़ टीस्पून आपने बस इतना डालना है। 2 कप चाय के लिए हाफ़ टीस्पून हमने ये चाय मसाला डालना है। और ये मसाला डालने के बाद बस इसमें जैसे ही जोश आएगा और इसको फिर हमने पकने के लिए रख देना है हल्की आंच पे। और कितनी देर रखना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो खूब अच्छा सा आप पहले यहाँ पर अच्छा सा मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद जैसे इसमें जोश आएगा तो आपने आंच को कर देना है हल्के। और हल्के करने के बाद आपने इसको 5 मिनट बस इसको दम पे पकाना है। इतना दम रखना है कि ये उबलता रहे, रुके नहीं, पकता रहे, इतनी आपने आंच रखनी है। और इस तरह आप उससे ऊपर नीचे अब इसे डोंगे की मदद से इसे फेंटते रहेंगे ना, तो चाय में एक तो झाग अच्छा आ जाएगा, दूसरा ये कि काफ़ी थिक हो जाती है चाय से और अच्छी मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पर ये आँच को मैं थोड़ा सा तेज़ कर दें ताकि जल्दी से इसमें जोश आ जाए। तो यहाँ पर जैसे इसमें जोश आएगा तो बस आँच को हम हल्की कर देंगे और 5 मिनट इसको हल्की आँच पे पकने के लिए हम रख देंगे। तो ये हमारी मज़ेदार सी जो मसाला चाय है ना ये तैयार हो जाएगी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले।
और यकीन करेंगे मसाला आप काफ़ी सारा बना के रखें। अपने घर के अफराद के हिसाब से रोज़ाना की जितनी चाय बनती है उस हिसाब से आप ये मसाला बनाइए और फिर आप इसकी खुशबू, जायका, फ्लेवर तभी महसूस करेंगे जब आप इसको मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से बनाएंगे। तो ये मसाला चाय बेहतरीन है। यकीन करें उनके लिए जो ज़हनी काम करते हैं या ज़हनी थकावट उन्हें हो जाती है, जिस्मानी थकावट उन्हें हो जाती है, जिसमें ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, उनके लिए लाजवाब है। सारा दिन जो माएँ बच्चों के साथ घर के काम-काज से थक जाती हैं, उसके बाद उनको ये 1 कप चाय मिल जाए तो यकीन करें वो हशाश बशाश हो जाएंगे और उन्हें एक ज़हनी सुकून मिलेगा। तो यहाँ पर तो जनाब हमारी चाय हो चुकी है तैयार और बस अब मैं इसको थोड़ा-सा और फेंट लूँगी ताकि खूब अच्छी सी मज़ेदार सी बन जाए। और जो पानी हमने हाफ़ कप डाला था वो इसमें यहाँ पर ड्राई हो जाए। सिर्फ हमें 2 कप ही चाय चाहिए, तो आपने इस वजह से इसको 5 मिनट पकाना है। और यकीन करें कि ये मसाला इतना लाजवाब है ना कि अगर आपने एक दफ़ा इसकी चाय पी ली या आपके घर वालों ने पी ली तो यकीन करें वो इसको बार बार पीना पसंद करेंगे और हमेशा यही फरमाइश करेंगे कि ये मसाला चाय ही बनाइए। ये मसाला चाय आप अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने घर में अपने प्यारों के लिए बना सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।